जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज। दोस्तों, खबर खबर क्या कि भाई पाकिस्तान के अंदर हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। और अगर तो भाई भीड़ आए तोड़े फिर तो हम मान भी लें। मामला ये है कि भीड़ ने नहीं बल्कि एक मंदिर तो रॉकेट लॉन्चर से तोड़ा गया। कैन यू इमेजिन? रॉकेट लॉन्चर से तोड़ा गया। और खेल बताया गया या रीजन बताया गया कि क्योंकि वहां वो जो क्या नाम है सीमा हैदर नाम की लेडी है, लड़की तो खैर क्या, एक लेडी है, आंटी है, वो अब आंटी भी नहीं कह सकते कि मतलब एक लेडी है, वो अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से इंडिया आ जाती है, बड़ा लंबा चौड़ा रूट लेके। इंडिया जो है वो तो कहीं ना कहीं प्रूव करने में लगा हुआ है या देखने में लगा हुआ है कि कहीं वो आतंकवादी नहीं हो या फिर कोई स्लीपर सेल ना हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन साथ में पाकिस्तान के अंदर खेल अलग है, और ये खेल ये नहीं है जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सके। दूसरा, हमारा जो इंडियन एवेंजर्स चैनल है उसके ऊपर मैंने शिवाजी की जो गौरव गाथाएं उनकी लाइफ साइकिल से जो जुड़ी हुई है उनका एक पूरा सीरीज तैयार कर रहा हूं, उसको भी आप जरूर विजिट करें। ज्यादा बेटर रहेगा कि आपको मतलब हमारे जो वीर योद्धा हैं उनकी जो गुणगान मैं करने जा रहा हूं वो आपको काफी ज्यादा आनंददायक रहेगा। तो उस पेज को भी विजिट करें। और टॉपिक शुरू करते हैं। अल्टीमेटली ये खेल इस तरीके से आप लोगों को हमें दिखाई देगा कि ये पूरे का पूरा अटैक जो है ये आज का नहीं है। ये सीमा हैदर वाला तो एक बहाना मिल गया है, लेकिन ये जो अटैक है ये आज का नहीं। आप यहां देख सकते हैं ये अटैक असलियत में एक लंबे टाइम से लगातार चलते आ रहे हैं। तो सवाल ये है, ये अटैक लंबे टाइम से चलते आ रहे हैं, अगर हम इन्हें देखें इस तरीके से कि ये जो अटैक्स हैं ये लगातार लंबे टाइम से चले आ रहे हैं, सिचुएशंस जो है वो लंबे टाइम से खराब हैं, बट स्टिल कुछ हो नहीं पा रहा है या वटेवर जो भी मेन सिचुएशन। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि पाकिस्तान में मंदिरों का तोड़ा जाना, खासकर हिंदू मंदिरों का तोड़ा जाना, एक साइकोलॉजिकल वॉर अगेंस्ट इंडिया है। इसका बिल्कुल सिंपल रीजन है, बिल्कुल सिंपल रीजन अगर आप समझें। इसका जो सिंपल रीजन है वो क्या, भाई सीधी सी बात है, खेल शुरू होता है 1971 से। 1971 में पाकिस्तान को एक बात समझ में आ गई कि भाई आप कुछ भी कर लेना, आप इंडिया को नहीं हरा सकते, क्योंकि जैसे ही इंडिया से पंगे लिए एक एक्सट्रीम पहुंचा दो पार्ट्स में, हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी के और सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में, और भी बहुत सारे जो हमारे उस टाइम पर लीडर्स थे उन सबके नेतृत्व में, जो खासकर इंदिरा गांधी को सारा क्रेडिट दिया जाना चाहिए, इंदिरा गांधी और सैम मानेकशॉ सर, कि उन्होंने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक बात समझा दी कि भाई तुम जीवन में कितने भी ताकतवर हो जाओ, आप इंडिया से फेस टू फेस वॉर में नहीं जीत सकते। अब जब ये क्लियर हो गया कि आप फेस टू फेस वॉर में नहीं जीत सकते, तो सीधी सी बात है भाई, वैसे तो ये खेल 1965 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने ही यूनाइटेड नेशंस के भाषण में 1965 में कह दिया कि हम अगले 1000 साल तक वी वुड फाइट विद इंडिया या अगेंस्ट इंडिया फॉर 1000 ईयर्स, यानी अगले 1000 साल तक हम इन हिंदुओं से, इन हिंदुस्तानियों से लड़ेंगे। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि 1000 साल तक लड़ेंगे। अब वो 1000 साल तक, उसके लिए तो हो सकता है एक जुमला टाइप कह सकते हो वो हो, लेकिन जिया उल हक ने इसे खुलकर ये कह दिया कि भाई सीधी सी बात है, यहां ये 1000 ईयर्स वॉर की जगह 1000 कट पॉलिसी अपनाई जाए। इस 1000 कट पॉलिसी का सीधा मतलब ये था कि 1000 हिंदुस्तान को छोटे छोटे 1000 घाव दिए जाए। वो 1000 घाव इंडिया को परेशान किए रखेंगे, उन 1000 घावों से इंडिया जो है वो फंसा रहेगा, सिचुएशंस टोटली अगेंस्ट इंडिया बनी रही। अब ऐसी सिचुएशन में
ऑब्वियस सी बात है, प्रिपरेशन दो जगह की। एक भाई उसमें 1000 कट पॉलिसी में एक तरफ आप कश्मीर को इंडिया के लिए सरदर्द बना रहे हो, दूसरी तरफ खालिस्तान जो है उसको आपने सरदर्द बनाया, लेकिन तीसरी तरफ जो है इंडिया में जो कम्युनल वायलेंस है इसको कहीं ना कहीं आपने वेपन बनाया, और इंडिया यानी आपने मींस पाकिस्तान ने वेपन बनाया, और आप देखेंगे एकदम से कम्युनल वायलेंस बढ़ता हुआ नजर आता है जैसे ही इंडिया के आगे, मतलब जैसे ही 1980s खत्म होता है, 80s के अंदर कम्युनल वायलेंस वाली जो फोर्सेस थी वो लगातार बढ़ती चली जाती हैं, और इन्हीं 80s के अंदर, इन्हीं 80s में एक ऑपरेशन ऑपरेशन ट्यूपाज जो है वो लागू होना है, वो मतलब वो सामने आता है। ये जियाउल हक ने ही बनाया। इसमें यह था कि इंडिया के अंदर आईएसआई अपनी स्लीपर सेल से लेकर बहुत सारी दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें स्टैब्लिश करेगा, उन्हें प्लेस करेगा, और वहां से सिचुएशंस जो है वो इंडिया के अगेंस्ट डोमेस्टिक सिचुएशंस यानी डोमेस्टिकली लड़ेगा, यानी अंदर ही अंदर इंडिया के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी जाए। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में इस कम्युनल वायलेंस में सबसे मेन जो पॉइंट, हालांकि खालिस्तान में हिंदू सिख की बात की जाती है, और मजे की बात जब कश्मीर में एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स होता है तो एक इंसिडेंट को छोड़कर सिखों के खिलाफ कोई वायलेंस की खबर नहीं आती। कैन यू इमेजिन? जब भाई अगर इस्लाम की बात की जा रही है तो सिखों की लड़ाई भी तो इस्लाम के नाम, इस्लाम के अगेंस्ट ही देखी गई है। सिख गुरु जो है अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के अगेंस्ट ही लड़ते हुए दिखाई दिए हैं। अब यहां सोचकर देखिए कि सिख गुरु इस्लाम के अगेंस्ट और खासकर मुगल्स के अगेंस्ट लड़ते हुए दिखाई दिए हैं, तो यहां पर आपको सिखों को के अगेंस्ट कश्मीर में कुछ नहीं दिखाई देगा, और सीधा सीधा सिर्फ कश्मीरी पंडितों के अगेंस्ट दिखाई देगा। खालिस्तान में भी सिखों और हिंदुओं की लड़ाई दिखाई देगी, और जहां जहां हिंदू मेजॉरिटी है वहां वहां हिंदू वर्सेस मुस्लिम जो है वो दिखाई देगा। हिंदू वर्सेस मुस्लिम जो है वो यहां पर दिखाई देगा। लेकिन हिंदू वर्सेस मुस्लिम यहां आप राइटिंग करवा रहे हो, लेकिन एक चीज अभी भी यहां पर गायब सी है। क्या ऐसा क्रिएट कर सकता है पाकिस्तान जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक अलग ही लेवल का सिनारियो क्रिएट करे, अलग लेवल की लड़ाई क्रिएट करे, अलग लेवल की दुश्मनी क्रिएट करे? और वो चीज निकल कर आती है एंटी हिंदू एक्टिविटीज इन पाकिस्तान। आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर एंटी हिंदू एक्टिविटीज एकदम से बढ़ना शुरू हो जाती है। शुरू में ये बहुत लिमिटेड थी, या यूं कहें बहुत कम लेवल पर होती थी कि कहीं ना कहीं एक सेक्युलर कैरेक्टर जो थोड़ा बहुत ही सही पाकिस्तान में था वो था। लेकिन जैसे ही जियाउल हक ने पाकिस्तान का अल्ट्रा इस्लामाइजेशन करना शुरू किया, अल्ट्रा इस्लामाइजेशन का मतलब यह है कि शुरू से लेकर रूट लेवल तक रेडिकल इस्लाम को प्रमोट करना शुरू किया, उसका सीधा सीधा असर यहां पर यह दिखाई दिया कि हिंदूज के अगेंस्ट प्रॉपर एक सीरीज डेवलप होनी शुरू, मतलब एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज डेवलप होनी शुरू हुई, गतिविधियां, चाहे 14 साल की किसी हिंदू लड़की से 50 साल के किसी मुसलमान की शादी का मामला हो या कुछ भी। मेनली यहां जो चीज मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है ह्यूमिलिएशन ऑफ हिंदूज इन पाकिस्तान। एक होता है कि एक यहां पर आपको देखने को मिलेगा ह्यूमिलिएशन के मामले में, एक होता है आप कन्वर्ट कर रहे हो, आपने फोर्सफुली कन्वर्ट किया, एक उसको जानबूझकर ह्यूमिलिएट किया
और बेशरम बनकर उसको जिसे कहते हैं कि सपोर्ट किया या फिर उसे डिफेंड किया, उसे बचाव किया उसका। यहां पर ये खेल है ताकि जितना ज्यादा हिंदुओं के ऊपर एट्रोसिटीज ओवर हिंदूज इन मुस्लिम कम्युनिटीज इन पाकिस्तान, जितना ज्यादा पाकिस्तान के अंदर हिंदूज के ऊपर एट्रोसिटीज होगी, और आज के दिन जितना ज्यादा ये सोशल मीडिया के ऊपर फैलेगा, उतना ज्यादा हिंदू इन इंडिया रिएक्टिव होगा, और जितना ज्यादा हिंदू इन इंडिया वुड बिकम रिएक्टिव। जितना ज्यादा यहां ये फैलेगा, मतलब पाकिस्तान के अंदर जो कुछ होगा उसका सीधा असर हिंदू इन इंडिया पर होगा, और हिंदू जो है उसके अंदर हेट्रेडनेस अगेंस्ट मुस्लिम डेवलप होनी शुरू होगी। हेट्रेडनेस अगेंस्ट मुस्लिम जो है वो डेवलप होनी शुरू होगी, और जितना ज्यादा हेट्रेडनेस मुस्लिम्स के अगेंस्ट यहां पर इंडिया के अंदर होगी, उतना ज्यादा रायट्स करवाने के अंदर पाकिस्तान को आसानी होगी। पाकिस्तान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां मुसलमान मर रहा है, हिंदू मर रहा है, ना ना ना। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसे सिर्फ इंडिया से नफरत है। इंडिया का अगर हिंदू है या इंडिया का मुसलमान है, दोनों से नफरत है। इंडिया के मुसलमान जो कि अगर मान लिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे जो दाऊद इब्राहिम टाइप में है, वो अगर चले भी गए हैं कहा दुनिया के, मतलब पाकिस्तान के अंदर जाकर बैठ भी गए हैं, तो पाकिस्तान उनको तभी तक इस्तेमाल कर रहा है जब तक वो इंडिया के लिए कामयाब, मतलब इंडिया के लिए यूजफुल है, मतलब इंडिया के अगेंस्ट यूजफुल है। जिस दिन पाकिस्तान को लगा कि ये इंडिया के अगेंस्ट किसी काम के नहीं है, आई कैन गारंटी पाकिस्तान इन लोगों को मारते हुए भी देर नहीं लगाएगा। ये चीज समझिए। और कहीं ना कहीं जितना ज्यादा इंडिया में दंगा होता है हिंदू मुसलमान का, पाकिस्तान उसको एंजॉय करता है। वहां पाकिस्तान से खबरें आना और उन लोगों को प्रमोट करना, ये पाकिस्तान के फेवर में है इंडिया के अगेंस्ट की स्ट्रेटेजी के अंदर। अब यहां साइकोलॉजिकल गेम एक तो ग्राउंड लेवल पर हो गई, यानी हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं या हिंदू हैं उनको भड़काया गया, जो मुस्लिम्स हैं बहुत सारे उनको भी जोश दिलाया गया कि हम वहां कर सकते हैं, तुम यहां नहीं कर सकते, हम वहां कर रहे हैं, तुम यहां करो, हम तुम्हारे साथ हैं, गजवाए हिंद करेंगे। यहां वाले कुछ जाहिल अनपढ़ गवार जो हैं वो उनके इस चाल में फंस जाते हैं। यूं नहीं कि हिंदुस्तान जलेगा तो सबसे पहले उनका घर जलेगा, पाकिस्तान के अंदर बैठे वाले को तो मजा आएगा। अब आगे, अब एक दूसरा पार्ट यहां पर वेस्टर्न कंट्रीज का है। अब आप यहां इन वेस्टर्न कंट्रीज का दोगलापन देखो। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज, इसमें खासकर यूनाइटेड नेशंस भी आता है और इसमें यूरोप भी आता है, और मजे की बात इसके अंदर अमेरिका भी आता है। ये सारे दोगले हैं, हिपोक्रेसी देखो इनकी। और वो दोगलापन यानी हिपोक्रेसी जो है वो क्या है कि भाई जब इंडिया के अंदर, मणिपुर के अंदर दो कम्युनिटीज की, दो आदिवासियों की, दो ट्राइबल कम्युनिटीज की आपस में लड़ाई है, उसमें वो ये कह रहे हैं क्रिश्चियंस इन मणिपुर, यानी वो मणिपुर का इशू देख रहे हैं। कभी आपने ब्रिटेन की पार्लियामेंट में हिंदूज इन पाकिस्तान के इशू को डिस्कस होते हुए देखा? कभी आप ये देखेंगे ही नहीं कि अमेरिका के अंदर किसी तरीके का कोई मामला इंडिया से, पाकिस्तान के माइनॉरिटीज से रिलेटेड डिस्कस हो रहा हो, कभी नहीं। वहीं अगर आप पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े हुए OIC के दोगलों को देखोगे, ये भी दोगले हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है दुनिया से, ओनली इस्लाम, ओनली मुसलमान। यानी अगर माइनॉरिटीज मर रही हैं तो वो असल में इस्लाम का काम कर रही है, क्योंकि इसका सिर्फ एक काम है, प्रोटेक्टिंग मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन ये गलत फहमी में ना रहे
कि अगर पूरी दुनिया में मुसलमानों को बचाया जा रहा है, नहीं, ओआईसी दुनिया का सबसे बड़ा दोगला ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कहता है कि प्रोटेक्टिंग मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, गलत सोच रहे हो, वो ये कहता है प्रोटेक्टिंग मुस्लिम्स ओनली इन दोज कंट्रीज वेयर मुस्लिम्स आर इन माइनॉरिटी. इफ वी आर किलिंग मुस्लिम्स, वी आर किलिंग आवर ब्रदर्स, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. ये हमारा होम अफेयर है, इंटरनल मैटर है, यू कांट इंटरफियर इनटू इट. इनके गले से जबान नहीं निकलती जब यमन के अंदर सऊदी अरेबिया के हमले होते हैं, इराक के ऊपर, ईरान के ऊपर, सूडान के ऊपर अमेरिका बम मार के चला जाता है. ये ओआईसी सिर्फ गिने चुने मामलों के अंदर शोर मचाने के लिए है, इनफैक्ट भौंकने के लिए. समझ रहे हैं आप? और सबसे बड़ी बात, चाइना के मामले में जैसा जैसा इनको सांप सूंघ जाता है, भाई साहब एक स्टेटमेंट तक नहीं निकलती. ये ओआईसी तैयार बैठा रहता है, बिल्कुल तैयार बैठा रहता है. अच्छा, इंडिया में मामला आ गया, आज इंडिया में भी, इंडिया में वो माइनॉरिटीज जो हैं उनके राइट्स के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है डॉल. लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी हिंदूज का मामला है, मुझे नहीं लगता, मैंने काफी स्टेटमेंट्स ढूंढी नेट के ऊपर, मुझे नहीं लगता एक भी स्टेटमेंट इसने दी हो जिसके अंदर ये कहा हो कि मुस्लिम कम्युनिटीज में नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज जो हैं उनके राइट्स भी सुरक्षित होने चाहिए. अब यहां इंडिया के साथ साइकोलॉजिकल उस गेम में पाकिस्तान कैसे खेलता है, उसे कम मत समझो, भूखे मर रहे हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन इंडिया के लिए उनके तगड़े वाले प्लान तैयार हैं. वो सोचकर देखिए, 1000 ईयर वॉर की जब बात कर रहे हैं तो इसका साइकोलॉजी क्या है. 712 ईस्वी के अंदर जो मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पे हमने वॉर शुरू किया, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के अगेंस्ट के टाइम पे जो वॉर मुसलमानों ने शुरू किया, वो वॉर हमने लगातार जीते और 1000 साल तक हिंदुस्तान पे कब्जा किया, रूल किया. उसके बाद क्योंकि ये रूल हिंदुओं के हाथ में चला गया और गजवा हिंद अधूरा रह गया, तो अगले 1000 साल क्यों ना लगे हम गजवा हिंद करेंगे. ये पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पढ़ाया गया है. अब इंडिया के साथ साइकोलॉजिकल गेम क्या, कि चाइना अपना काम कर रहा है, इंडिया में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, इंडिया कभी ओआईसी से लड़ेगा कि पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर अटैक होंगे तो इंडिया के अंदर जो हिंदू है वो भड़केगा तो अपनी गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर बनाएगा कि भैया तू भी तो कुछ बोल, क्योंकि पाकिस्तान चीख रहा था, तू भी चीख. अब यहां आम आदमी नहीं समझ रहा कि गेम क्या है, कि तुम चीखो. अब इंडियन गवर्नमेंट ओआईसी से बात करने की सोच रही है, ओआईसी कहता है तुम हमसे इसी मामले में बात करो, हम चाहते ही हैं कि तुम इस मामले में बात करो, हम तुम्हें इस मामले में उलझाए रखें और बाकी चीजों के मामले में तुम साइडलाइन हो जाओ. सोच कर देखो, पाकिस्तान के हिंदुओं के मामले में गवर्नमेंट ओआईसी से बात करे या गवर्नमेंट वेस्टर्न कंट्रीज से बात करे या यूरोपियन यूनियन से बात करे या किसी से भी बात करे, इंडियन गवर्नमेंट जैसे ही बात करना शुरू करती है, उलझ जाती है. और असली वाले जो इंडिया के मुद्दे इनके साथ है वो तो पीछे रह जाते हैं और हिंदुओं का मुद्दा आगे आ जाता है. नतीजा उसका क्या, पाकिस्तान इंडिया को इसी ट्रैप में तो फंसाना चाहता था, फंसा लिया. यस, फंसा लिया. ओआईसी से करोगे तो वो अपने मामलों में उलझा देंगे, समझ नहीं है. और जैसे जैसे तुम्हारे मामले तो तैयार बैठे, खाली बैठे हुए, उन्हें कोई काम ही नहीं है. इंडिया को क्योंकि तरक्की करनी है तो अपनी प्रॉब्लम्स को कंफ्यूजन के अंदर क्रिएट कर रखा है. तो ये एक बहुत तगड़ी वाली सिचुएशन है. यही साइकोलॉजिकल वॉर है जिसके अंदर इंडिया के अंदर रायट्स होंगे. अच्छा, रायट्स होंगे तो मुस्लिम एट्रोसिटीज के नाम पे शोर मचेगा. इंडिया कहेगा भाई तुम्हारे यहाँ भी तो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, कि तू पहले अपनी बताओ, उसका भी देख लेंगे. ये बहस मोहल्ले के अंदर जो होती है ना, ये इंटरनेशनल लेवल पर भी वही लेवल है, वही तरीका है. इसे हमें समझना होगा और तगड़े तरीके से समझना होगा कि ये जो लेवल है ये अलग ही है, ये खेल ही अलग है, ये गेम अलग है. और इस गेम को अगर हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है. हमें यह समझना होगा कि इस साइकोलॉजिकल वॉर में इंडियन गवर्नमेंट फंसी हुई नजर आती है. भाई मंदिर तोड़ दिए, यहां हिंदू बढ़ता हुआ है, सरकार के ऊपर दबाव है.
अब सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसी सरकार कुछ ना कुछ करती है, पाकिस्तान से जो दूसरे मुद्दे हैं वो हट गए और पाकिस्तान उस पर कहता ना जी ना, आप तो क्या बात कर रहे हो साहब, हम देख तो रहे हैं, आप भी तो अपना बता दो। यानी जो दूसरे मुद्दे हैं वो गए भाड़ में, पहले उसको देखो। इस सिचुएशन को जीतना बड़ा मुश्किल काम है। ये है साइकोलॉजिकल वॉर, जिसमें एक हिंदू पर हमला करके पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले जाती है और अपने फेवर में ले जाती है, और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो फंसी रह जाती है। दिस इज। तो दोस्तों, इसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करूंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।